पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावीश। आदि पुरुष अविचल तुही तो ही नवाबू शीश। सात दीप खंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। आप सभी प्रेमी भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। कौन से ज्ञान की बात की? ज्ञान भी दो हैं, एक संसार का ज्ञान और एक सत्य का ज्ञान, यानी एक परमात्मा का ज्ञान। किसी ने वकालत कर ली, किसी ने MBBS कर लिया, किसी ने इंजीनियर बन गए। कहीं के लिए? पेट के लिए, असत्य के लिए। सत्य का ज्ञान कहाँ है? आत्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये है सत्य का ज्ञान। उस ज्ञान के लिए बोला है कि जिसके पास ज्ञान नहीं। और दूसरी चीज क्या बताई? शील। शील देखिए, पक्के तत्व परमात्मा का जो शरीर है, 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से हैं? सत्य, विचार, धीरज, दया और शील। ये 5 तत्व हैं। जिसके पास शील नहीं है, शांति नहीं है, संतोष नहीं है, ये भी एक गुण है। और लास्ट क्या है? छठा धर्म। येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। धर्म कौन से धर्म के लिए कही है? क्या हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म? कौन से धर्म के लिए? ये आज धर्म बन गए। सबसे पहला धर्म कौन सा है? जिसे हम सब कहते हैं सनातन। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले परमात्मा थे। परमात्मा का धर्म कौन सा था? वो है सनातन। आज भी है, आगे भी रहेगा। सत्य का धर्म, सत्य आपके अंदर भी है, वो है सत्य का धर्म। उसे जानना। धर्म धृय धातु से बना है। उसका अर्थ होता है धारण करना। जिसने सारे संसार को धारण कर रखा है, हमें आपको भी धारण कर रखा है। वो आधार है, वो नींव है, वो बुनियाद है। यदि वो हमारे अंदर ना हो तो हम यहां नहीं बैठ सकते, हम सुन नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते। उसे जानना धर्म। ना हिंदू ना मुस्लिम, वो है सनातन धर्म। जिसने उसे नहीं जाना, जो हमारे अंदर है उसे नहीं जाना, वो हिंदू ही नहीं है। हमारे हृदय में एक बिंदु है जिससे हम जीवित हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है। उस बिंदु को जानना, जिसने जाना वो है हिंदू। हृदय के अंदर एक हिंदू, हिंदू का मतलब बिंदु, हृदय स्थित एक बिंदु जिसे हम जीरो भी कहते हैं, शून्य भी कहते हैं। उसका व्याख्यान नहीं होता, लेकिन वो आपके अंदर है। जब तक हम उसे नहीं जानेंगे, जब तक हम इस धरती पर भार हैं और बार बार 84 लाख योनि में जाते रहेंगे, कल्याण नहीं होगा। जो जगह हमसे छूटी है वो नहीं मिलेगी, जब तक उस चीज को नहीं जानेंगे। और जाना कैसे जाएगा? उसका नाम जानना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? आज किसी का नाम रमेश है, क्या जन्म लेने से पहले इनका नाम था रमेश? या दो जन्म बीत के पहले उससे क्या नाम था? हम शरीर के नामों को जानते हैं,
आत्मा के नाम को। हमारे शरीर के नाम वाणी का विषय है। सब दो प्रकार के होते हैं, वर्णात्मक और ध्वनात्मक। वर्णात्मक वाणी से बनते हैं, इंद्री से बोले जाते हैं, और ध्वनात्मक अंदर की आवाज है, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारे श्वासों की आवाज है। वाक माने वाणी। वाक एक इंद्री है जो दांतों के, होठों के, जिह्वा के सहारे एक यंत्र है। कान भी एक यंत्र है, आंख भी एक यंत्र है, देखने के लिए है। आंख कब देख सकती है, कान कब सुन सकते हैं? जब हमारे अंदर वो सत्य है, वो आत्मा है। जब तक हमारे अंदर वो नाम है, जिस दिन नाम नहीं होगा, जिस दिन हमारे अंदर आत्मा नहीं होगी, हम ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं। इसलिए उस नाम को जानना है, वो है आदि नाम। कबीर साहब ने बोला है कि कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे, बूझे विरला कोई। कि नाम तो करोड़ों हैं भगवान के, लेकिन उनसे मुक्ति होने वाली नहीं। आदि नाम जपोगे उससे मुक्ति होगी, लेकिन उसे कोई बिरला ही पूछता है, सब नहीं जानते। सबके अंदर आत्मा है, तो आत्मा का एक ही नाम है, तो आत्मा का सबके अंदर एक ही नाम है। यदि हम उसे जान जाएंगे तो झगड़ा किस बात का? हाँ? रामायण में बताया है कि सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। क्या उनका रूप देखना है? किसका? आत्मा का। तो उनके नाम का सुमरण करो। सुमरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। तुम्हारे हृदय में ही वो प्रेम के साथ वो चीज प्रकट होगी, क्योंकि नाम के अधीन है। देखई रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कि उनके रूप को देखना तो नाम के अधीन है, बिना नाम के नहीं जान सकते। नाम जानना पड़ेगा, और वो नाम सबसे आला है, अलग है। जैसे कहते हैं ना अल्लाह, क्या मतलब? वो सबसे अलग है। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 10 11वां मन, 12वीं बुद्धि, इनसे भी सबसे अलग। 13वीं आत्मा, सबसे अलग, सबसे परे, और वहां के हम सब रहने वाले हैं। यहां दुख उठा रहे हैं इस संसार में। जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा, स्थिरता नहीं मिलेगी, जब तक हम उस नाम को नहीं जाने। लेकिन हम सोच रहे हैं हमने ठेकेदारी ले रखी है, यहीं रहना सब। एक भजन के माध्यम से कह रहे हैं, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, वीराना है, वीराना है, वीराना, वीराना है, रहना नहीं देश वीराना, रहना नहीं देश संसार का गज
की दुनिया यह संसार का भूल जाना है, भूल रहना नहीं तेरी आना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, यह संसार उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं रहना नहीं वीराना है, वीराना है, रहना नहीं यह संसार झाड़ और झाड़, यह संसार झाड़ और झाड़, आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना शरीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम देखिए वो धाम वो ठिकाना उनके नाम से मिलेगा। अभी महाशय जी ने एक भजन सुनाया था, 4 पदार्थ बताए हैं, 4 योग बताए हैं, 4 गति बताई हैं, और भगवान शंकर ने जब पार्वती पूछ रही थी कि काल को जीतने का क्या उपाय है, तो भगवान शंकर ने कहा था कि काल को जीतने की 4 योगिक क्रियाएं हैं। 4 वेद हैं, 4 दिशा हैं, 4 अवस्था हैं, 4 युग हैं, ऐसे ही 4 योग हैं, 4 क्रिया हैं, 4 पदार्थ हैं। भगवान शंकर ने पार्वती को 109वें जन्म में वो चीज खोटी बताई, जिससे पार्वती का कल्याण हुआ। वो नाम दिया पार्वती के लिए, जिस नाम को भगवान शंकर जपते। भगवान राम भी कह रहे हैं अयोध्यावासियों से कि भाई जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो इससे कुछ नहीं होगा, और है एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई।
कि एक गुप्त मार्ग है, और सबसे मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं कि जो भजन शंकर जी ने किया था, उस भजन के बिना मेरी भक्ति कोई नहीं कर सकता। और उस भजन को भगवान शंकर ने जपा और काशी जी में मुक्ति के लिए उसका उपदेश दिया। कह रहे हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कि उस महामंत्र को शंकर जी ने जपा इस धरती पर सबसे पहले, क्योंकि शंकर जी को वो मंत्र दिया। और किसने दिया? ये खुला है, कबीर साहब ने दिया। इसका मतलब वो कबीर साहब के पास था, कबीर साहब जानते होंगे, जब तो दिया। और सबसे पहले धरती पे शंकर जी ने जपा और काशी में मुक्ति के लिए उसका उपदेश करा। पार्वती ने 109 में जन्म में जाना शंकर के द्वारा। सहस्त्र नाम सम सुन शिव वाणी, जपई जय पिय संग भवानी। सहस्त्र नामों के समान तराजू ले लो, 1000 नाम एक पढ़ने में रख लो। वो अकेला नाम जिसे शंकर जी जपते थे, वो एक पढ़ने में रख लो। कौन सा भारी होगा? महामंत्र वाला, मंत्र वाला नहीं, महामंत्र। उस नाम को पार्वती ने जाना 109वें जन्म में। कह रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। जो मंगलों का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, यानी सुखों का देने वाला और दुखों को दूर भगाने वाला। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यानी पार्वती सहित जपत त्रिपुरारी। शंकर जी जप रहे। जब तक हम भी उस नाम को नहीं जानेंगे, जब तक हमारा कल्याण, भटकते रहेंगे यहाँ पर, हम समझ नहीं पाएंगे। बताया है ना कि राम से बड़ा राम का नाम। राम ने क्या करा? राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। कि राम ने एक तपस्वी अहिल्या को पार किया और नाम ने करुण की बुद्धि सुधार कर उन्हें पार कर दिया। राम भानु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीर्ण न थोरा। कि राम ने पुल बांधने के लिए बंदर भालू को इकट्ठा किया और खुद राम ने भी परिश्रम करा, स्वयं ने भी। क्या करें कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। कि नाम लेने से भवसागर ही सूख गया, तो सज्जनों अपने मन में विचार करो कि राम बड़े हैं क्या? नाम बड़ा। उस नाम को जपना है। कह रहे हैं, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई। कि राम नाम ही सुख देने वाला है, उसका भजन करो। और राम नाम के 2 अक्षर में, कितने हैं 2 अक्षर? राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई। भजो रे भैया राम नाम सुखदाई। अरे राम जाओ, देखिए, राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, ये जीवन तो तो देखिए, 4 योग 4 क्रिया कौन सी हैं? नानक साहब ने बताया, रामायण में लिखा है कि सकल पदार्थ हैं जग माही,
कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ इस संसार में हैं, दूध दही घी मेवा मिष्ठान सोना चांदी हीरे जवाहरात सब हैं। कह रहे कर्महीन नहीं पा सकता, इनके लिए कर्म करना पड़ेगा। लेकिन 4 पदार्थ ऐसे हैं कि आप कितना भी मेहनत कर्म करा नहीं पा सकते। उनके लिए बताया है कि वो तो किसी न किसी साधु से संत से ही पा सकते हैं। और 4 पदार्थ जिसने पा लिए, संसार के सारे पदार्थ उसके पीछे हो जाएंगे। और सारे पाने के चक्कर में लग गया तो एक भी हाथ में आएगा और 4 तो आएंगे ही ना। तो कौन से हैं तो बता रहे हैं, और जे तू 4 पदार्थ पावे, सेवा कर ले साधु आदि। जे तू 4 पदार्थ पावे, सेवा कर ले साधु की तो मिल जाएंगे। न चक्कर मारता रहे पहाड़ों में या तीर्थों में, नहीं मिलेगा। और पहला पदार्थ सतनाम जान ले, पहले तू जान ले पीछे तू मान ले। जेढ़ा श्वासानु आप चलावे, जो तू 4 पदार्थ पावे। श्वासों कौन चला रहा है? पहला पदार्थ कौन सा है? पहला सत्य नाम, सच्चा नाम, जो तुम्हारे श्वासों को चला रहा। यदि वो ना हो तो आपके श्वास नहीं चलेंगे। उसी को कहा है पावन नाम। पावन माने पवित्र। इस जिह्वा से, इस वाणी से जो नाम लिए जाते हैं वो झूठे हैं, वो पवित्र नहीं है। पावन नाम की बात कही है। उसी को मुसलमान कहते हैं पाक नाम। अल्लाह पाक, अल्लाह का नाम पाक। अंग्रेजों ने क्या उसे होली नेम। बात तो सबकी ठीक है। रामायण में लिखा है कि पावन नाम सुमर हनुमानु, अपने वश कर राखे रामू। उस पावन नाम को हनुमान जी ने सुमरा था, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? उन्हें राम राम सुमरा। हनुमान जी को भी ज्ञान मिला किसी के द्वारा उस नाम का, हाँ? और उस पावन नाम को सुमरा हनुमान ने, और राम को अपने वश में कर लिया। वो नाम राम तो राम, राम हो या कृष्ण, विष्णु है या शंकर, कोई भी हो, सब वश में हो सकते उस नाम से। इतनी बड़ी पावर है उस नाम में। तो वो पहला पदार्थ है। दूजा पदार्थ घट विच चानन, वही भक्त जेणु इसनु जानन। दूसरा पदार्थ क्या बताया? चांदना। ये सरदारों में कहा, सिखों ने कहा चांदना। हमारे यहाँ रामायण में क्या कहा उसे? परम प्रकाश। कि परम प्रकाश रूप दिन राती, ना चाहिए कुछ दिया घृतवाती। कि वो परम प्रकाश रात दिन हो रहा है और उसे दीपक की, बत्ती की, घी की कोई जरूरत नहीं। वो स्वयं है, परमात्मा स्वयं है। उसका नाम भी स्वयं है, उसका रूप भी स्वयं है। हमारे नाम रखे हुए हैं, हमारा रूप भी बनावटी है। तो वो सबके अंदर में मौजूद है, वो चांदना, वो रोशनी, वो प्रकाश। मुसलमानों ने उसे कहा है नूरे इलाही। अंग्रेज क्या कह रहे हैं उसे? डिवाइन लाइट। का लाइट तो है डिवाइन, डिवाइन का मतलब अद्भुत, अनोखी, उस जैसी है ही नहीं कोई। डिवाइन लाइट रामायण में परम प्रकाश कहते हैं। ये दूसरा पदार्थ। और कह रहे हैं कि जो इसे जान लेता है वो भक्त है। दूजा पदार्थ घट विच चानन, वही भक्त जेणु इसनु जानन। वही भक्त है जो इसे जान लेता है। बाकी सब भगत बन रहे हैं। कोई एक लोटा जल दे रहा,
वही भगत जी। लेकिन भगत कौन है? जो हमारे अंदर है, वो रोशनी, वो चांदना जिससे हम जीवित हैं, जो हमारे अंदर सत्य है, जो उसे जान लेता वो है भगत। वो है सत्संगी, सत्य का संग करने वाला। तीसरा कौन सा है? तीजा पदारथ अनहद वाणी, इसनु सुन के बन जा ज्ञानी। तीजा पदारथ अनहद वाणी, इसनु सुन के बन जा ज्ञानी। जो सगली चिंत मिटावे, जो तू चार पदारथ पावे। सेवा कर ले साधु आदि, जे तू चार पदारथ पावे। तीसरा कह रहे हैं अनहद वाणी। अनहद नाज भी कहते हैं उसे, और अनहद धुन भी कहते हैं, और अंग्रेज कह रहे हैं उसे डिवाइन सॉन्ग। मुसलमान क्या कह रहे हैं? मुसलमान गहरी आवाज, एक आवाज है गहरी, पता नहीं है, सब ने अपने अपने नामों से बोला। आपके अंदर है वो, और जब उसे सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो सारे संशय चिंता खत्म। चौथा पदार्थ क्या बता रहे हैं? चौथा पदार्थ अमृत झरना, निज दिन उसदा सेवन करना। चौथा पदार्थ अमृत झरना, निज दिन उसदा सेवन करना। और कई जन्मादि प्यास बुझावे, जो तू चार पदार्थ पावे। सेवा कर ले साधु आदि, जो तू चार पदार्थ पावे। चौथा पदार्थ बता रहे हैं अमृत का झरना। अमृत का झरना सबके अंदर है। और कबीर साहब ने तो एक जगह कहा, अमृत का कुआं। कुआं का मतलब कुआं कभी खत्म हो जाएगा? कुएं का पानी जितना निकालो इतना ही बढ़ जा। टंकी का तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुएं के अंदर स्रोत बन गए। कह रहे हैं गगन मंडल बीच अमृत कुआं, जहां ब्रह्म का वासा। और सगुरा हो गए, भर भर पीवे निगुरा अमृत। यदि सगुरा है तो वो पिएगा। कह रहे हम भी गुरु दीक्षा ले ली, हम भी गुरु, हमने भी गुरु बना ली, हम भी चेला हैं। क्या वो पाया? जब तक ये रास्ता नहीं बताया, जब तक चारों गली का वर्णन नहीं करा, तब तक बेकार। कह रहे ना कि तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। चारों गली तो बंद पड़ी है, मिलन कहां से हो? हमारे अंदर आत्मा है, अंदर जाने के लिए चार रास्ते हैं। जब तक हमें उन रास्तों का पता नहीं होगा, कैसे मिलन हो जाएगा? ये चार चीजें हैं। और चौथा पदार्थ अमृत झरना, निज दिन इसदा सेवन करना। और कई जन्मादि प्यास बुझावे, एक जन्म की नहीं। बताइए कितनी बड़ी बात है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार और विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सारे ऐसे भाग जाएंगे यदि ये चीज पा दी, और आप पावन होते चले जाएंगे, आप उस लायक हो जाएंगे, और आप अपना स्थान पा लेंगे। तो देखिए, इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ा टाइम देंगे।